बहादुर शाह प्रथम के बारे में लिखिए। 1707 से लेकर 1712 तक इनका वो है, कालक्रम है, ठीक है। 1707 से लेकर 1712, ठीक है। और शाह आलम प्रथम इन्हीं को बोलते थे। और एक कोष्टक में बना लीजिएगा शाह बेखबर, शाह बेखबर, शाह ए बेखबर, जैसे ये लिखे हैं ना इसी तरह देखिए, इस तरह, ठीक है। कभी भी ये पीटी के दृष्टि से है, ठीक है। हाँ, ये हमेशा प्रीलिम्स के दृष्टि से पढ़ा जाता है। मेंस में ट्रिक और ऑब्जेक्टिव काम नहीं आते हैं, तो मेंस के दृष्टिकोण से लिखिए। उत्तराधिकार के युद्ध के बाद 65 वर्षीय बहादुर शाह गद्दी पर बैठा। मुगल सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम योग्य शासक बहादुर शाह प्रथम था। इसने मराठों और राजपूतों से मैत्री की नीति अपनाई। इसने मराठा सरदार संभाजी के पुत्र साहू को अपनी कैद से मुक्त कर दिया। कोष्टक में लिखिएगा इसको कि इसे शाह ए बेखबर खफी खां द्वारा कहा गया। इसने गुरु गोविंद सिंह के साथ संधि करने की कोशिश की। इसने जाटों से दोस्ती कर तथा डच प्रतिनिधि से 1711 में मुलाकात की तथा पुर्तगाली स्त्री जूलियाना को बीबी तथा फिदवा की उपाधि दी। फिदवा छूटेगा तो बोलिएगा था। 1712 में इसकी मृत्यु होते ही उत्तराधिकार का युद्ध शुरू हो गया, जिसके कारण इसे 10 सप्ताह तक दफनाया नहीं गया। इस उत्तराधिकार के युद्ध में जहांगीर शाह विजयी रहा, जिसका सहयोग शक्तिशाली सामंत जुल्फिकार खां ने किया। तो ऐसे ही ये मेंस में आता है, तो ऐसे लिखा जाता है। अगर मान लीजिए कहीं आ गया कि बहादुर शाह के विषय में थोड़ा सा लिखिए प्रथम के बारे में, तो ऐसे लिखते हैं, ठीक है। तो यही जुल्फिकार खां जो रहता है आगे यही जो रहता है इनका वजीर बनता है, बाद में फर्रुखसियर के साथ मिलके इनकी हत्या करा देता है। अब लिखिए दूसरा जहांगीर शाह, ठीक है। जहां छूटेगा तेज हो रहा है बोलिएगा। जहांगीर शाह हो गया। कोष्टक में लिखिएगा 1712 से 1713। यहाँ लिखा है हमने जो सन है
1712 से 1713 ये लिखा वही चीज है। कोष्टक में लिखिएगा लंपट मूर्ख, आगे लिखे हैं ना, कार्य विधियों की वजह से, कार्य कलापों की वजह से इसको लंपट मूर्ख कहा जाता है। कोई भी राजा हो, अपनी अगर चीजें आप ही राजा हैं तो अगर अपनी सत्ता वजीर को दे दें, सारी पावर उसके हाथ में चली जाए तो मूर्ख ही समझा जाएगा। ठीक है, चलिए। यह मुगल वंश का पहला अयोग्य शासक था। शासन की बागडोर वजीर जुल्फिकार के हाथों में थी। ठीक है, इसने जय सिंह को मिर्जा राजा, आता है क्वेश्चन कभी कभी, जय सिंह को मिर्जा राजा की या सवाई की उपाधि कौन दिया था, कोष्टक में सवाई लिख लीजिएगा। ठीक है, तो सवाई की उपाधि दी इसको, राजा जय सिंह को सवाई, कोष्टक में राजा जय सिंह के आगे जो है मिर्जा राजा लिखे हैं ना, उसी के आगे सवाई लिख दीजिएगा, की उपाधि दी तथा मारवा का सूबेदार बनाया। मारवाड़ के राजा जय सिंह को, सॉरी अजीत सिंह को, मारवाड़ के राजा अजीत सिंह को महाराजा की उपाधि दी तथा गुजरात का सूबेदार बनाया और जजिया कर समाप्त कर दिया। जजिया कर पढ़े ही हैं आप लोग की, गैर मुस्लिमों पर लगाया जाता था, जो है समाप्त कर दिया तथा मराठों को दक्कन की चौथ व सरदेश मुखी, जानती है ना चौथ और सरदेश मुखी क्या होता है, तथा मराठों को दक्कन की चौथ व सरदेश मुखी वसूलने का अधिकार इस शर्त पर दिया कि वसूली मुगल सैनिक ही करेंगे। इसने सिखों के सिख जो थे दमन की नीति जारी रखी। और एक पॉइंट कभी कभी पूछता है इसमें, जारी रखी तो लाल कुंवरी नामक नर्तकी से, लाल कुंवरी नामक नर्तकी से इसके प्रेम संबंध थे, कभी कभी पूछ देता है, आता तो नहीं है वैसे। कुंवरी नामक नर्तकी से इसके प्रेम संबंध थे। इसके भतीजे फर्रुखसियर ने सैयद बंधुओं के सहयोग से इसे, फर्रुखसियर ने सैयद बंधुओं के सहयोग से इसे पराजित कर दिया और इसकी हत्या कर दी। ठीक है, हत्या कर दी। अब ये तीसरा डालिएगा, फर्रुखसियर। ठीक है, तीसरा है फर्रुखसियर। ठीक, 1713 से लेकर 1719, 1713 से लेकर 1719। आगे कोष्टक में इसका है ना घृणित कायर, बताया था ना उपनाम था, तो भी लिख लीजिएगा। इसने शासक
बनते ही अब्दुल्ला खां को वजीर तथा कुतुबुल मुल्क की उपाधि दी तथा हुसैन अली को मीर बख्शी का पद दिया। हुसैन अली को हाँ, हुसैन अली को मीर बख्शी का पद दिया। फर्रुखसियर ने जुल्फिकार की हत्या कर दी तथा दक्कन मतलब तोड़ेंदू, दक्कन साउथ का जो हिस्सा है, ठीक है, नर्मदा नदी के जो नीचे का हिस्सा है उसको दक्कन बोलते हैं। ठीक, तो दक्कन के 6 सूबों की सूबेदारी चिनकिलीज खां यह बताया ना, निजाम उल मुल्क, यही। ठीक है, बाद में स्वतंत्र हो जाते हैं किसके टाइम में? मोहम्मद शाह के टाइम में। ठीक, तो चिनकिलीज खां कोष्टक में मोहम्मद शाह लिखिएगा, निजाम उल मुल्क को दिया तथा मारवाड़ के राजा अजीत सिंह को परास्त किया। इसने अपनी पुत्री का विवाह अजीत सिंह से कर दिया। किससे? अजीत सिंह से कर दिया। फिर आगे लिखेगा, पैरा चेंज करके 1717 में अंग्रेज डॉक्टर आता है क्वेश्चन ये। अंग्रेज डॉक्टर कौन से डॉक्टर थे? डॉक्टर हेलमिंटन द्वारा प्राणघातक फोड़े से जान बचाने के कारण इसने अंग्रेजों को 3000 वार्षिक के बदले बंगाल, बिहार और उड़ीसा में व्यापार की कहाँ के? बिहार, बंगाल, उड़ीसा में व्यापार की छूट दे दी। इसे ईस्ट इंडिया कंपनी का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। मैग्ना कार्टा किसे कहते हैं? जो रेखा है, मैग्ना कार्टा रेखा कहते हैं। पढ़ाए थे जब मूल अधिकार, तब हमने आपको बताया था कि जब कोई एक प्रकार से आपको अधिकार पत्र दिया जाए लिखित रूप में, तो जो होता है तो आपको मैग्ना कार्टा के रूप में जाना जाता है। तो वही मैग्ना लिखित एक पास दिया था इन्होंने कि आप फ्री व्यवहार करिए, तो इसीलिए कहा जाता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी कैसे मैग्ना कार्टा बोलते हैं। ठीक है, तो मैग्ना कार्टा कहा जाता है। ईस्ट इंडिया कंपनी का। हाँ, सैयद बंधुओं ने मराठा नेता साहू के सहयोग से 20 अप्रैल 1719 को
फर्रुखसियर की गला दबाकर हत्या कर दी। इनका भी काम खत्म। इसके बाद पैरा चेंज करके हमेशा कभी भी मेंस की राइटिंग करिए, चाहे पीसीएस की हो चाहे किसी भी चीज़ की हो, अगर आप कोई बड़ी परीक्षा दे रहे हैं तो हमेशा पैराग्राफ राइटिंग करके ही कहा जाता है, नंबर गेन करने में आसानी होती है। चलिए, तो इसके बाद 28 फरवरी से 4 जून 1719 यही आ गए दोनों लोग, ठीक। रफीक-उद-दरजाद और रफीक-उद-दौला बताए थे ना कि दो आए थे बीच में, एक लोग किससे मर जा रहे हैं टीबी से, और दूसरे किससे मर जा रहे हैं तपेदिक से, ठीक है। चलिए, तो 1719 तक रफीक-उद-दरजाद शासक बना। यह सबसे कम समय तक शासन करने वाला मुगल शासक था। सब हो गया। फिर पैरा चेंज करिएगा, दो लोग की बात है ना। 6 जून से 17 सितंबर 1719 तक, 6 जून से 17 अप्रैल 1700 अप्रैल सितंबर क्या बोले? सॉरी 17 सितंबर 1719 तक रफीक-उद-दौला गद्दी पर बैठा, जिसने शाहजहां द्वितीय की उपाधि धारण की। जिसने शाहजहां द्वितीय की उपाधि धारण की, ठीक है। अब सबसे मोहम्मद शाह के में आते हैं, ठीक है। लिखिए मोहम्मद शाह। कोष्टक में लिखिए रोशन अख्तर। हाँ, कोष्टक में लिखिए रोशन अख्तर नाम था। 1719 से लेकर 1748। और ऐसे उपनाम था रंगीला बादशाह। हाँ, रंगीला बादशाह कहा जाता था, बादशाह नहीं था, मतलब रंगीला बादशाह कहा जाता था, ठीक है। सैयद बंधुओं के सहयोग से, यही सैयद बंधु है, बाद में सैयद बंधुओं को ही निपटा देता है, जो किंग मेकर रहते हैं लोग। तो सैयद बंधुओं के सहयोग से रोशन अख्तर सितंबर 1719 में मोहम्मद शाह के नाम से गद्दी पर बैठा। अपने रंगीन मिजाज के कारण इसे रंगीला भी कहा जाता था, यही कारण था रंगीला बादशाह बोला जाता था। निजाम उल मुल्क के सहयोग से मोहम्मद शाह ने 1720 में हुसैन अली खां यही थे की चाकू मारकर हत्या कर दी। हैदर बेग द्वारा इसको हत्या की गई थी, ठीक। नवंबर 1720 में
अब्दुल्ला खां को कौन थे, हुसैन अली और अब्दुल्ला खां, ये दोनों भाई थे, यही सैयद बंधु थे, ठीक है। तो अब्दुल्ला खां को कैद कर बाद में इनकी भी हत्या कर दी। फरवरी 1722 को निजाम उल मुल्क को अपना वजीर बनाया। यह बहादुर शाह प्रथम के सबसे छोटे पुत्र हाँ शाह प्रथम के, यही बहादुर शाह, ठीक है, के सबसे छोटे पुत्र जहान शाह का पुत्र था। ठीक, अब पैरा चेंज करिए। निजाम उल मुल्क ने 1724 में हैदराबाद के सूबेदार मुबरिज खां को हटाकर अपने को स्वतंत्र घोषित कर दिया। कौन अलग हो गया? अरे मुबरिज नहीं अलग हुए, ये हैदराबाद अलग हो गया। वो हटाकर खुद को स्वतंत्र होने की घोषणा कर दी। इसी समय शहादत खां ने अवध प्रांत के ये बताए थे ना, यहाँ इधर शहादत खां के तो स्वतंत्र होने की घोषणा कर दी। बंगाल, बिहार, उड़ीसा भी स्वतंत्र हो गए। उड़ीसा भी स्वतंत्र हो गए। बंगाल, बिहार, उड़ीसा भी स्वतंत्र हो गए। कौन इधर अलग हो रहा है? बंगाल मुर्शीद कुली खां के नेतृत्व में अलग हो गए सब इधर। 16 मार्च 1739 को एक और बड़ी घटना हुई थी। 16 मार्च 1739 को ईरान के नेपोलियन कौन बोला जाता है? नादिर शाह को, ठीक है। नादिर शाह ने करनाल के युद्ध में मुगल सेना को पराजित किया और इसे दिल्ली पर आक्रमण करने के लिए अवध के नवाब सादत खां ने उकसाया था। घर ही के लोग उकसा रहे हैं बाहर के लोगों को कि आइए हमला करिए। सादत खां ने उकसाया, जिसके परिणाम स्वरूप दिल्ली पर आक्रमण किया और अपने कुछ सैनिकों के बदले इसने दिल्ली में नरसंहार कराया। इसने
शाहजहां द्वारा निर्मित, इसने शाहजहां द्वारा निर्मित मयूर सिंहासन व कोहिनूर हीरा को लूटा। ठीक। 1747 में नादिर शाह की मृत्यु के बाद उसका सेनापति अहमद शाह अब्दाली, कोष्टक में लिखिए दुर्रे ईरानी, अहमद शाह अब्दाली, दुर्रे ईरानी, पाब्लिक युग का मोती, कोष्टक बंद, शासक बना तथा पंजाब के सूबेदार शाहबाज खां के निमंत्रण पर भारत पर अपना पहला आक्रमण किया, जिसे मुहम्मद शाह के पुत्र अहमद शाह ने पराजित किया। मुहम्मद शाह के पुत्र अहमद शाह ने पराजित किया। अब लिखिए हेडिंग डालिए, अहमद शाह 1748 से 1754, ये है ना, 1748 से 1754, डेट सन यहाँ लिखे हुए। ठीक। अहमद शाह का जन्म उधमबाई नामक एक नर्तकी से हुआ था। इसने अवध के नवाब सफदरजंग को अपना वजीर बनाया। अवध के नवाब सफदरजंग को अपना वजीर बनाया तथा हिजड़ों के सरदार जाबिर खां को नवाब बहादुर की उपाधि दी। अब्दाली ने इसके समय अहमद शाह मुगल बादशाह हैं और अहमद शाह अब्दाली उसका जो है आक्रमणकारी है। ठीक है, तो अहमद शाह के समय में ही पानीपत का तृतीय युद्ध होता है अहमद शाह अब्दाली के बीच। ठीक, तो इसके समय कई आक्रमण किए। अंतिम आक्रमण इसने 1767 में किया। राजमाता 1767 राजमाता उधमबाई नामक महिला का अत्यधिक हस्तक्षेप था। इसके वजीर
गाजीउद्दीन ने इसे हटाकर अंधा कर दिया। अंधे शासक मुगल बादशाह के रूप में कभी कभी क्वेश्चन आएगा तो यही रहेगा कि कौन सा मुगल बादशाह अंधे शासक के रूप में काम किया है या शासन किया है। ठीक, तो अंधा कर दिया। ठीक, तथा जहांदर शाह के पुत्र आलमगीर द्वितीय को गद्दी पर बैठाया। 1754 से लेकर 1758, ठीक है, ये लिखे हैं यहाँ पे आलमगीर द्वितीय का समय। ठीक, बताया इसी के समय, पैराग्राफ चेंज करके, इसी के समय 1757 का प्लासी का युद्ध हुआ। कुछ समय बाद वजीर गाजीउद्दीन ने इसकी भी हत्या कर दी तथा शाहजहां तृतीय को गद्दी पर बैठाया तथा शाह आलम द्वितीय कोष्टक में अली गौहर इसका नाम था। ठीक है, शाह आलम द्वितीय कोष्टक में करिएगा अली गौहर ने बिहार में ही अपनी स्वतंत्रता की घोषणा कर दी। एक टाइम में दो मुगल बादशाह हो गए ना, एक दिल्ली में बैठ रहे हैं, एक बिहार से अपने को स्वतंत्र, बेचारा बिहार में था अभी। ठीक है, इस समय दो मुगल बादशाह भारत में थे। 1759 में शाह आलम द्वितीय पूर्णतया शासक बना। ठीक, अब देखिए शाह आलम द्वितीय यहाँ आ गए ना, 1759 से लेकर 1806 तक। शाह आलम द्वितीय कोष्टक में लिखे 1759 से लेकर 1806। ठीक है, बोल। शाह आलम द्वितीय ने 1764 में बक्सर के युद्ध के पश्चात अंग्रेजों का पेंशनर बना। बक्सर का युद्ध पता है ना, मुगलों की वास्तविक सत्ता भारत में एक तरह से स्थापित हो जाती है। 1764 में अंग्रेजों का पेंशनर बना। 1761 के पानीपत का तृतीय युद्ध, 1761 के पानीपत का तृतीय युद्ध इसी के समय हुआ। किसके बीच हुआ था उसका? अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच। मराठों की तरफ से कौन नेतृत्व कर रहा था? भाव सदाशिव राव। ठीक, चलिए 1772 में यह मराठों का पेंशनर बना। अभी तक अंग्रेजों के बने थे, फिर मराठों के भी बन गए। ठीक है, तो 1765 से 1772 तक, 1765 से लेकर 1772 तक अंग्रेजों के संरक्षण में इलाहाबाद में रहा। इलाहाबाद की संधि, ठीक, आता है क्वेश्चन। इलाहाबाद के किले में थे ये भाई साहब। मराठों के संरक्षण में यह
दिल्ली पहुंचा। इसने अंग्रेजों को बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी प्रदान की। गुलाम कादिर ने 1788 में इसे अंधा कर दिया। तो अंधे शासक के रूप में शाह आलम द्वितीय, ठीक, कर दिया। 1803 में मुगल सेनापति लेक ने सिंधिया, कोष्टक में लिखिएगा सिंधिया दौलतराव। 1803 में अंग्रेज सेनापति लेक ने सिंधिया दौलतराव को पराजित कर दिया तथा शाह आलम द्वितीय पुनः अंग्रेजों के संरक्षण में आया। यह अंडरलाइन कर लीजिएगा इस लाइन को जो बोलेंगे। यह एक अंधे शासक के रूप में जाना जाता है। 1759 में मुगल राजतंत्र की 1759 में मुगल राजतंत्र की फौजी शक्ति समाप्त हो गई। ठीक है, अब लिखिए अकबर द्वितीय के बारे में। हेडिंग डालिए अकबर द्वितीय। 1806 से लेकर 1837। यह शाह आलम द्वितीय का पुत्र था। अंग्रेजों के संरक्षण में बादशाह बनने वाला प्रथम शासक था। ये अंग्रेजों के सहयोग से बने थे तथा इनकी सत्ता लाल किले तक ही सिमट कर रह गई तथा इन्होंने राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि दी और राजा राम मोहन राय को मुगल बादशाह की पेंशन बढ़ाने के लिए इंग्लैंड भेजा, जहां राजा राम मोहन राय की इंग्लैंड में ही मृत्यु हो गई। ब्रिस्बेन एक जगह है, वहीं पर राजा राम मोहन राय की मृत्यु हो जाती है। ठीक है। 1837 में अकबर द्वितीय की मृत्यु हो गई। 1835 में मुगल सिक्के बनना भी बंद हो गए। यहीं से मुगलों की जो सिक्के थे वो बंद हो गए। ठीक है, क्वेश्चन आता है कभी कभी। ठीक है, अब लिखिए लास्ट में कौन है? बहादुर शाह द्वितीय।
1837 से लेकर 1858 तक है, सत्ता रहती है, फिर निर्वासित करके रंगून भेज दिए जाते हैं। 1858 में इनकी मृत्यु हो जाती है। ठीक है, तो हेडिंग डालिएगा बहादुर शाह द्वितीय। जफर के नाम से पोएट्री करते थे 1837 से 1857। यह अंतिम मुगल सम्राट थे जो जफर के उपनाम से शायरी लिखते थे। आदि मुगल सम्राट थे, बादशाह थे, जो जफर के उपनाम से शायरी लिखते थे। 1857 के विद्रोह में विद्रोहियों ने इन्हें अपना नेता बनाया। अंग्रेज अधिकारी हडसन ने इन्हें हुमायूं के मकबरे से गिरफ्तार किया तथा रंगून निर्वासित कर दिया, जहां 1862 में इनकी मृत्यु हो गई और इसी के साथ मुगल वंश भी समाप्त हो गया। ठीक है, तो ये था उत्तर मुगल काल से रिलेटेड। तो शुरुआत में हमने बताया ही था प्रारंभिक मुगल काल के बारे में, और फिर उत्तर मुगल काल में कौन कौन से शासक हुए हैं और उनका क्या काम रहा है, उनका क्या योगदान रहा। ठीक है, सत्ता के रूप में या और भी जो बातें थी उनके विषय में। ठीक है, जो राज्य स्वतंत्र हुए उनके बारे में भी बताया। ठीक है, अवध, बंगाल, हैदराबाद और कर्नाटक। ठीक है, तो ये था। ठीक है, तो आज उम्मीद करते हैं ठीक लगा होगा जो पढ़ाए। ठीक है, तो धन्यवाद।